और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुरैना से मिल रही खबर के साथ, जहां ट्रेन की 4 बोगियों में आग लग गई है। हेतमपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को खड़ा किया गया है। किसी भी जनहानि की सूचना अभी तक नहीं मिली है और रेलवे के सीनियर अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। बता दें, दुर्ग उधमपुर एक्सप्रेस में आग लगी है। दिल्ली से दुर्ग ये ट्रेन जा रही थी। वहीं मौके पर 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी रवाना हो चुकी हैं, पहुंच चुकी हैं। बताया जा रहा है कि आग भीषण रूप ले चुकी है। 4 बोगियां इसकी चपेट में आ चुकी हैं। हेतमपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को पार्क किया गया। किसी भी जनहानि की सूचना इस हादसे में नहीं है। तो सवारी रेलगाड़ी की 4 बोगी आग की चपेट में आ गई। मुरैना के हेतमपुर रेलवे स्टेशन पर इस रेलगाड़ी को खड़ा किया गया। दिल्ली से दुर्ग ये गाड़ी जा रही थी, उस दौरान हादसे का शिकार हुई। आग कैसे लगी ये कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन गनीमत है कि कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई है। तो हमारे संवाददाता उमेश पराशर लाइव जुड़ गए हैं। आइए उनका रुख कर लेते हैं। उमेश, क्या तस्वीरें आपके पास, क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है, किस तरह से राहत और बचाव कार्य चल रहा है? बिल्कुल, देखिए स्वांगी, मैं आपको बता दूं, ये दुर्ग एक्सप्रेस है जो उधमपुर से दिल्ली से होकर मुरैना की तरफ जा रही थी और जो उधमपुर का स्टेशन है उससे कुछ दूर ही पर ही इसमें जो 4 बोगी जिस तरह से सूचना मिल रही थी, लेकिन अपडेट ये है कि इसमें जो 3 बोगियां उनमें आग लग गई है। लेकिन अभी सुरक्षा की दृष्टि से ये जो तीनों बोगियां हैं वो ट्रेन से अलग कर दी गई। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर है और आग बुझाने का प्रयास कर रही है। हम आपको पहले पीछे की तस्वीरें बता देते हैं। आप देखिए, जिस तरह से ये जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं, आप देख सकते हो। ये जो तीनों जो बोगियां हैं वो ट्रेन से अलग कर दी गई हैं और अपडेट ये है कि जो यात्री हैं उनको दूसरी ट्रेन से अपने गंतव्य स्थान पर रवाना किया जा रहा है। और इस समय जो मौके पर है भारी भीड़ है, लेकिन सबसे खास बात ये है कि स्वांगी, जो किसी तरह की जनहानि नहीं है। हालांकि जो बोगियों में जो यात्री बैठे थे उनका जो सारा सामान है वो वहां जलकर खाक हो गया है। और आप जिस तरह से है वो जिस तरह से लग रही थी कि कोई बड़ी दुर्घटना न हो जाए, लेकिन ऐसा गनीमत है कि ऐसा नहीं है। हालांकि अभी जो रेलवे और जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो मौके पर हैं और जो आग जो 3 डिब्बे जो बोगी आग की चपेट में आई थी उनको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो लोग हैं वो उनको दूसरी ट्रेन से रवाना कर दिया गया है। हालांकि अब किसी तरह की जनहानि नहीं है, लेकिन जो आग लगने का कारण है वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसकी जांच की जा रही है। रेलवे के अधिकारी मौके पर ही हैं और वो जांच कर रहे हैं कि ये क्या कारण रहा जिससे अचानक ही इस ट्रेन की जो बोगी है उनमें आग लग गई है। बिल्कुल उमेश, आप नजरें बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, ट्रेन की 3 बोगियों में आग लगी है। हमारे संवाददाता ने अपडेट दिया है। दुर्ग से उधमपुर ये जा रही थी, दिल्ली से दुर्ग ये ट्रेन जा रही थी। दुर्ग उधमपुर एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम है, जिसका नंबर है 20848। और बताया जा रहा है कि यात्रियों का सामान जलकर खाक हो गया है, लेकिन गनीमत है कि कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई है। तो रेलवे के सीनियर अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो उमेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वहां पर जो भी अधिकारी मौजूद हैं रेल मंडल के, क्या कुछ कहना है उनका, क्या कुछ कारण हो सकते हैं इस तरह के हादसे के? जी उमेश, आपसे जानना चाहेंगे, जो भी रेल मंडल के वहां अधिकारी इस समय मौके पर मौजूद हैं, क्या कुछ कहना है उनका, क्या कारण हो सकते हैं इस तरह का हादसा हुआ है? 3 बोगियों में आग लगी है। अब बिल्कुल देखिए, अभी जो अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी हैं यहाँ मौके पर हैं और वो जांच कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही जिसके कारण चलती ट्रेन की 3 बोगियों में आग लगी है। अभी जो अधिकारी हैं वो जांच तक नहीं पहुंचे हैं। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कारणों का कि किस कारण से ये आग लगी है। अभी अधिकारी मौके पर ही है। जो सवारियां उनको दूसरी ट्रेन में रवाना कर दिया गया है अपने गंतव्य स्थान पर। और जो पुलिस है और जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो अभी मौके पर है। पूरी जांच की जाएगी, जिसके बाद ही कुछ अधिकारी बोल पाएंगे। स्वागत जी उमेश, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, रेलवे के सीनियर अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और जो भी यात्री इन तीनों बोगियों में सवार थे, इस ट्रेन पर सवार थे, उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था भी कर दी गई है। और दुर्ग उधमपुर एक्सप्रेस में आग लगी थी, 3 बोगियां आग की चपेट में आई थी और अब अधिकारी और पुलिस मामले की जांच में जुटे हुए हैं। किस तरह से क्या कुछ कारण हो सकते हैं जिससे ट्रेन में यह हादसा हुआ।
तो हेतमपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को खड़ा किया गया और जितने भी यात्री थे उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया। किसी भी जनहानि की सूचना इस हादसे में नहीं है और आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई थी और आग बुझाने का कार्य जारी है। सवारी रेलगाड़ी की 3 बोगियां आग की चपेट में आ गई थी। मुरैना के हेतमपुर रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी को खड़ा किया गया और फायर ब्रिगेड की टीमें वहां पहुंची। 5 फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं आग ने कितना भयावह रूप ले लिया था। 3 बोगियां इस आग की चपेट में आ गई थी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप बंसल न्यूज पर देख रहे हैं। दुर्ग उधमपुर एक्सप्रेस में आग लग गई, 3 बोगियां आग की चपेट में आ गईं। दिल्ली से दुर्ग ये ट्रेन जा रही थी, उस दौरान ये हादसा हुआ। गनीमत है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन यात्रियों का सामान जलकर खाक हो गया है। तो बताया जा रहा है कि इस ट्रेन में सवार यात्रियों को दूसरी ट्रेन की मदद से उनके गंतव्य तक पहुंचा दिया गया है और ट्रेन की 3 बोगियों में आग लगी थी। 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली से दुर्ग ये ट्रेन जा रही थी, उस दौरान हादसे का शिकार हो गई। आग लगने का क्या कारण है अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं रेल मंडल के अधिकारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी वहां मौजूद हैं और अब जांच की जाएगी कि आखिर किन कारणों के चलते आग की चपेट में ये ट्रेन आ गई। तो पुलिस प्रशासन सहित दमकल की टीम मौके पर मौजूद है। जनहानि होने की सूचना नहीं है और आग लगने की सूचना रेल मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची, जिसके बाद कुछ अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। जांच की जा रही है कि आखिर क्या कारण हो सकता है कि ट्रेन में आग लग गई। चलिए, तो इस खबर पर हमारे साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुरैना डॉक्टर राय सिंह नरवरिया फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, ट्रेन की 3 बोगियों में आग लग गई है, कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, क्या स्थिति वहां पर? अभी मैं यही मौके पे ही हूँ और अभी इसका काम चल रहा है। जनहानि कोई नहीं है। एक डब्बे में कुछ सामान जो है सवारियों का था, वो जो है डैमेज हुआ है और 2 डब्बे पूरी तरह जल के जो है डैमेज हो गए हैं और इसमें पूरी फायर ब्रिगेड की जो कार्रवाई है वो अपनी पूरी आग बुझा रहे हैं। बाकी पूरी ट्रेन से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है इनको डब्बों को और बाकी यात्री सब सेफ हैं और इससे दूसरे ये अपने डब्बे हैं वो कट हो गए हैं। तो फिलहाल तो ये भी आग बुझाई जा रही है इसकी, तो जनहानि कोई नहीं है। तो एक और इन्फॉर्मेशन आपसे चाहेंगे डॉक्टर राय सिंह की, चलती ट्रेन में आग लगी थी या ट्रेन कहीं पर रुकी हुई थी, उस दौरान ये हादसा हुआ? ट्रेन जिनको जैसे ही पता चला या हेतमपुर स्टेशन है मुरैना से पहले, मुरैना और धौलपुर के बीच में, तो यहाँ ये घटना हुई है। इसमें अब जो चूंकि प्रत्यक्षदर्शी जो हमारे इसमें जो सवार जो लोग थे वो जो है उसमें ट्रेन में उसके दूसरे डब्बे हैं उनमें जा चुके हैं ग्वालियर के लिए और अभी जो है उसके जो टीटी वगैरह हैं वही बता सकते हैं कि क्या इसमें स्मोक हुआ था, कैसे क्या हुई है आग। और प्रथम दृष्टया अभी जो है कहना जल्दबाजी होगी किस तरीके से लगी है। बाकी ये आग बुझाने का काम है हमारी फायर ब्रिगेड की, यहाँ के लोकल की गाड़ियां वो कर रही हैं। जी, धन्यवाद सर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि रेलवे के सीनियर अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और जिस तरह से एएसपी का कहना था कि ट्रेन की 3 बोगियों में आग लगी थी, कोई जनहानि नहीं हुई है और दमकल की टीम मौके पर मौजूद है। आग बुझाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और इन बोगियों को ट्रेन से डिस्कनेक्ट कर दिया गया था, इन्हें अलग कर दिया गया था और यात्रियों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। तो इस खबर पर हमारे साथ झांसी रेल मंडल के पीआरओ मनोज कुमार सिंह जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ कारण हो सकते हैं कि इस तरह के हादसे का शिकार ये ट्रेन की 3 बोगियां हो गई? क्या कुछ कारण हो सकते हैं आग लगने के पीछे? चलिए, एक बार फिर कोशिश करेंगे, शायद टेक्निकल इशू के चलते उनसे कनेक्शन नहीं हो पाया है। तो ट्रेन की 3 बोगियों में आग लगी है। हेतमपुर रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन को पार्क किया गया। बताया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई है। रेलवे के सीनियर अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। दिल्ली से दुर्ग ये ट्रेन जा रही थी, उस दौरान हादसे का शिकार हुई।